हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 9.3 चल रही है और एक्सरसाइज 9.3 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ सर्किल, मतलब जो सर्किल के डायमीटर्स हैं वो ही डायगोनल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। और हमें प्रूव ये करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक रेक्टेंगल बनेगा। बुक में इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, हमें खुद को बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पहले बनाते हैं एक सर्किल और सर्किल के अंदर हम बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा सर्किल यूं बना और सर्किल के अंदर ये जो सेंटर है, ठीक है, हमें दो डायमीटर्स बनाने हैं और दोनों डायमीटर्स ही डायगोनल्स होंगे उस क्वाड्रिलेटरल के। तो ये पहला डायमीटर, ठीक है, हो गया। और ये मैं बना लूं दूसरा डायमीटर, ये गलत बन गया। दूसरा डायमीटर मैं बनाता हूं जो सेंटर से निकलता हो, जी, ये बन गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, उससे हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेडी हो जाएगा। और ये आखिरी, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया। हमें प्रूव ये करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। तो इसको नामकरण कर देते हैं इसका ए बी सी डी। इसके चारों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पे हैं, तो ये साइक्लिक तो है ही। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे हम कि ये एक रेक्टेंगल होगा। इसे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें दो चीज बनानी पड़ेगी कि अगर इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनको अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं और साथ ही साथ ये प्रूव कर दूं कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल भी है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल होने की शर्त ये है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक इनर एंगल, एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का हो, तो ऐसा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैं ऊपर वाला ट्राइंगल लूंगा। ये सेंटर को अपन ओ के नाम से बना देते हैं। ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा मैं। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए ओ बी में आपको ओ बी दिख रही है। ओ बी किसके इक्वल होगी? ओ डी के। क्यों होगी? क्योंकि दोनों रेडियस ही तो हैं, सेंटर से निकल रही हैं और सर्कमफ्रेंस तक जा रही, तो दोनों ही रेडियस हैं इस सर्किल की। इसी तरह ट्राइंगल ए ओ बी में ए ओ किसके बराबर होगी? सी ओ के। इनकी रीजनिंग अपन दे देंगे रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल की रेडियस है। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए? ये जो एंगल है, एंगल डी ओ सी, इस एंगल के इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यही लिखेंगे। ए ओ बी में एंगल क्या कहलाएगा? ये ए ओ बी में कहलाएगा एंगल ए ओ बी, और सी ओ डी में कहलाएगा एंगल सी ओ डी। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। रीजनिंग इसकी ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आप पूरा लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं। तो ये हमारे पास साइड आ गई
और ये भी साइड, और इन दोनों के बीच का एंगल हमें मिल गया। तो अब इनके आधार पे मैं कह सकता हूं कि दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। तो जब ऐसा है तो CPCD की मदद से क्या क्या हो जाएगा प्रूफ। CPCD की मदद से ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है AB और CD, ये आपस में इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लगा के ही AB इज इक्वल टू CD। ऐसा क्यों हुआ, बाय CPCT। हाँ, ऊपर कॉन्ग्रुएंसी में आप जरूर लिख दीजिएगा कि SAS रूल। ठीक है, मैं भूल गया था लिखना। तो ये बात तो हो गई कि दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं, AB और CD। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक एंगल बन रहा है, एंगल ABO। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल CDO। ये एंगल भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, बराबर होंगे। तो लिख देते हैं इसी बात को कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। ये भी CPCD की मदद से है। लेकिन हम लिखेंगे अब आल्सो एंगल ABO and angle CDO are alternate interior angles। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हुए, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है अपने पास, AB और CD, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है लाइन BD। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स, एंगल ABO और एंगल CDO अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऊपर हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये इक्वल उसी कंडीशन में होते हैं जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये लाइन लिखने के बाद आप लिख सकते हैं देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। तो इन दोनों के बेस पे मैं लिख सकता हूं कि AB और CD बराबर है, पहली बात कि ये आपस में बराबर है, और AB और CD आपस में पैरेलल भी है। तो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से लिखेंगे अब हम फ्रॉम 1 एंड 2। क्या है 1 एंड 2 के बेस पे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये बात हमारे को आ गई, क्योंकि हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है और ये हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। अब इसका एक एंगल 90 डिग्री का हमें प्रूव करना है। तो चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं और दोबारा से आपको ये बताता हूँ कि इसका एंगल 90 डिग्री का कैसे होगा। यहाँ पे ये जो आपको AC दिख रहा है, AC डायगोनल तो है क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन ये डायमीटर भी है सर्किल का। और सेमी सर्किल में प्रत्येक एंगल जो बनता है, यहाँ से ये एंगल बना एंगल B पे, सेमी सर्किल पे जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का ही होता है। क्योंकि ये जो आर्क है AC, इतना बड़ा आर्क, ये सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है, 180 का। तो यही आर्क रिमेनिंग पोर्शन, सर्किल के रिमेनिंग पोर्शन पे जो एंगल बनाएगा वो सेंटर वाले का हाफ होगा, मतलब 90 होगा। कैसे भी आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसकी रीजनिंग ये दे देंगे, इन सेमी सर्किल। इतना लिखने से काम चल जाएगा, इन सेमी सर्किल।
तो अब अपने पास जो 1 2 और ये वाली लाइन जो 3 आई है, तो इस चीज पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 ABCD is a rectangle। चलिए जी, प्रूव हो गया कि आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें भी डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ है, हम खुद बनाएंगे। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ठीक है जी, पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। ट्रेपेजियम ये हम बना रहे हैं। वाह, क्या शानदार ट्रेपेजियम बना है। इसका नामकरण कर देते हैं ABC और D। तो ट्रेपेजियम में हमें कहा क्या जा रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, मतलब ये जो AD है और ये जो BC है, ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेपेजियम को साइक्लिक प्रूव करिए। साइक्लिक प्रूव करने का मतलब ये है कि ये एक सर्किल के अंदर बन रहा हो और ABCD चारों पॉइंट्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पे आ रहे हों। ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप ये देखिए कि AB और CD पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल हैं AB और CD, और ये जो है एक ट्रांसवर्सल है AD, यहाँ भी एक ट्रांसवर्सल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, पैरेलल लाइंस AB और CD पैरेलल लाइंस को ये AD जो ट्रांसवर्सल है वो कट कर रहा है। तो एंगल D और एंगल A आपस में को इंटीरियर एंगल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इसी तरह एंगल B और एंगल C आपस में को इंटीरियर एंगल्स होंगे, और को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये हमने लाइंस और एंगल्स में पढ़ रखा है। तो इसी चीज को जरा लिख लेते हैं, गिवन में है ये हमारे पास। गिवन में ये है कि एंगल A इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजनिंग में आएगी को इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल C ये भी 180 डिग्री होगा। रीजनिंग वही है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। और साइक्लिक, इसको प्रूव करने के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसमें अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे A के अपोजिट एंगल C, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो टू प्रूव में हमारे पास क्या आएगा कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री प्रूव करना है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि एंगल B प्लस एंगल D, इसमें से कोई सी एक चीज प्रूव हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम ABCD एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ठीक है जी, ये प्रूव करना है और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ देना। ठीक है, तो जो मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा था वो अपन अब कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगा कि पॉइंट A से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा CD पर, तो ये 90 डिग्री का बनेगा।
इसी तरह बी से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा सी डी पर, ये 90 डिग्री का बनेगा। अभी दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको पता ही है कि जो ए डी है बी सी के इक्वल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं अपन। तो चलिए कैसे करें कॉन्ग्रुएंट प्रूव, लिखते हैं इन ट्राइंगल, एक सेकंड इनका नाम करना पड़ेगा, एम दे दिया और इसे दे दिया एन। इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल बी एन सी। ठीक है, ए एम डी में जो ए डी लाइन है वो बी सी के बराबर है, क्योंकि गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। अब ए एम डी में ये जो लाइन है ए एम जो लाइन है, और बी एन सी में ये जो लाइन है बी एन, ये आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वो बराबर होती है। तो मैं लिखूंगा ए एम डी में ए एम और उधर बी एन सी में बी एन, ये इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना इसका, तो बाय कंस्ट्रक्शन। या आप यूं भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो ये बराबर हो गया। तीसरी जो चीज है, दोनों ट्राइंगल्स में आपको दिख रहे हैं राइट एंगल बन रहा है, एंगल एम पे और पॉइंट एन पे राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। रीजनिंग में क्या आएगा? ईच 90 डिग्री। तो ठीक है, एक तो ये आ गई कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ देखिए राइट एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये हो गया राइट एंगल। और राइट एंगल के सामने कौन सी लाइन है? ए डी, जो कि हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। तो ए डी और बी सी हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ये एच और ये एक साइड, तो आर एच एस राइट एंगल वाले फॉर्मूले से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, इस रूल के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम डी is congruent to triangle BNC। क्यों हुए ये? RHS रूल। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, थोड़ा सा इरेज करते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, जैसे इसमें एंगल डी और इस वाले ट्राइंगल में एंगल सी, ये आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों हुए ये? सीपीसीटी की मदद से। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको जो शुरू में दे रखा था एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ ये जो लाइन दे रखी थी ये गिवन था, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स थे ये। इसको चेंज करके मैं यूं लिख सकता हूं ना कि एंगल ए को तो मैं एंगल ए ही रहने दूं, और एंगल डी की जगह मैं चेंज करके लिख दूं यहां से एंगल सी, और इक्वेशन में आगे लिखा हुआ 180 डिग्री। तो इसमें आगे रीजनिंग दे देंगे अपन फ्रॉम 1। ये 1 से हमें पता चला है कि एंगल डी और एंगल सी इक्वल है। तो यहाँ एंगल ए मैंने एज इट इज रखा और एंगल डी की जगह मैंने लिख दिया एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह सेकंड वाले अपन कर सकते हैं एंगल बी एज इट इज, और एंगल सी की जगह में क्योंकि इक्वल है तो एंगल डी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी फ्रॉम 1।
और आप ध्यान से देखिए, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये जो ट्रेपीजियम है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। और ये प्रूव भी इस चीज का है कि ये साइक्लिक है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। बुक में इस क्वेश्चन का डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा ताकि अच्छे से समझ पाए अपन इस क्वेश्चन को। दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है उतना ही इजी। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं पहले। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्किल हैं और आपस में इंटरसेक्ट करना है बी और सी पे। थ्रू बी, बी से होके टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी और पी बी क्यू आर ड्रॉन। बी पॉइंट से होकर दो लाइन सेगमेंट खींचे जाते हैं। पहले का नाम है ए बी डी, दूसरे का नाम है पी बी क्यू। ये खींचे तो फिर इसने क्या किया, इंटरसेक्ट द सर्किल्स। ये सर्किल्स को इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन सेगमेंट कहाँ कहाँ पे, ए डी पी और क्यू, इन चार पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ऐसे कुछ नहीं समझ में आया तो इसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सर्किल और दूसरा सर्किल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये दूसरा सर्किल है और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है बी और सी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये है पॉइंट हमारा बी और ये सी। फिर क्वेश्चन में कहा गया था कि बी पॉइंट से होके दो लाइन सेगमेंट खींचे जाएंगे। तो पहला लाइन सेगमेंट मैं यहां से खींच दूं, अगर ये गड़बड़ बन गया। पहला लाइन सेगमेंट मैं यहां से, ये भी ऊपर बन गया। एक सेकेंड, इसको समस्या क्या हो रही है आखिर। चलिए मान लेते हैं बी पॉइंट से निकल रहा है और पहला लाइन सेगमेंट बी पॉइंट से निकला था और वो कहाँ कहाँ काट रहा था, ए बी और डी पे। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी डी। सेकंड भी, सेकंड कहाँ कहाँ कट कर रहा था, पी बी क्यू, तो इसका नाम होगा पी बी क्यू। तो यहां से मैं दूसरा लाइन सेगमेंट मैंने खींचा। ठीक है, और इसका नाम दे दिया पी, फिर बी है और ये यहाँ पे आ गया क्यू। तो ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब प्रूव क्या करना है, एंगल ए सी पी कहाँ बन रहा है, ए सी पी अभी तक तो बना नहीं, अब बनाएंगे अपन इसे। ए को सी से मिला देते हैं और सी को पी से मिला देते हैं। मिल गया जी। अब दिखाई दे रहा है आपको एंगल ए सी पी, मतलब ये वाला एंगल। और क्यू सी डी कहाँ बन रहा है, उसके लिए सी को डी से मिलाते हैं और क्यू को सी से मिलाते हैं। मिल गया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्यू सी डी कहाँ है हमारे पास, ये वाला एंगल है। इनको आपस में इक्वल प्रूव करना है कि ए सी पी और क्यू सी डी बराबर है। अब जरा आप देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये एक आर्क है ए पी। ठीक है, आपको पता होगा एक आर्क सेम एरिया में सेम एंगल बनाते हैं। ठीक है ना, एक आर्क मिलके अगर यहाँ पे ये एंगल बना रहा है सर्किल पे ए सी पी, और यही आर्क यहाँ पे एंगल बना रहा है ए बी पी,
तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल है। तो सॉल्यूशन में हम यही लिख देंगे, सॉल्यूशन में एंगल PCA या ACP, क्वेश्चन की भाषा में एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। रीजनिंग क्या है इसकी? एंगल्स इन सेम segments of a chord are equal। ठीक है, और इसको ये हम फर्स्ट भी कह देते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करते हैं आज। अब हम दूसरे वाले सर्किल में देख रहे हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास सर्किल में आर्क है QD। ये सर्किल में एक एंगल यहाँ ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, QCD जिसकी बात चल रही है, और एक एंगल यहाँ ड्रॉ कर रहा है QBD। ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि सेम आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट में ये एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, इसे लैंग्वेज में लिख देते हैं, सिमिलरली एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल QCD। रीजनिंग में वही आएगा कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है जी, और इसको हम कह देते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों को आपस में बराबर बराबर प्रूव कर दिया, लेकिन इससे हुआ क्या? हमें तो ये चाहिए था कि ACP और QCD आपस में बराबर हों। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो एंगल बन रहा था एंगल ABP, और यहाँ जो एंगल बना QBD, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, x बन रहा है यहाँ पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये आपस में बराबर होंगे। और ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा कि एंगल ABP इक्वल होगा एंगल QBD, और ये हमारा थर्ड है इक्वेशन। इसकी रीजनिंग ये है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 में क्या दे रखा है हमें? एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। लिख लेते हैं इसे, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। और यहाँ पे देखिए 3 में क्या दे रखा है आपको? 3 में दे रखा है कि ABP जो है QBD के बराबर है। तो यहाँ ABP के सामने मैं QBD लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता है। अब QBD के लिए यहाँ पे देखिए आप, सेकंड वाले में QBD के सामने QCD इक्वल है, तो इक्वल लगा के मैं एंगल QCD भी लिख सकता हूँ। अब आप देखिए ये चारों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो अपन को इन दोनों से ही काम है, ACP से और QCD से इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय। ओके।